जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग अपना इच्छा से चल रहा होगा। मैं ब्रजेश पांडे आप लोगों को प्रश्नावली 2.3 ठीक है बहुपद का है, ठीक है क्लास 9 है। तो इसमें देखिए एक नंबर दिया है, एक निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए और इसका 3 मान दिया है और इस तीनों मान पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है कि इस बहुपद का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा कि मैं इस सवाल को कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया है बहुपद, क्या दिया है, दिया है यहाँ पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया है। यह बहुपद दिया है, ठीक है ना। और बताइए पहला सवाल में, पहला में x बराबर 0 है, क्या है, x बराबर 0 है। तो मतलब इस बहुपद में जहां भी आप लोगों को x दिखाई दे वहां पर 0 रखना है। तो बताइए यहाँ पर 5 इंटू एक्स के जगह पर 0 रखेंगे, -4 इंटू 0 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और प्लस क्या होगा 3। आप बताइए यदि किसी संख्या में शून्य से गुणा करेंगे तो उसका मान शून्य होता है कि नहीं होता है। तो ये शून्य हो जाएगा और शून्य क्या वर्ग होता है, शून्य ही होता है। और किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वह भी शून्य होगा, +3। तो इसका मतलब ये होगा 0 में 0 जाएगा तो 0 ही होगा और 0 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। तो इसलिए इस बहुपद का मान कितना आएगा, 3। इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इसका आंसर का कितना आएगा, 3। माने x बराबर 0 पर बहुपद का मान 3 आएगा। कितना आएगा, 3। अब इस तरह यहाँ पर x बराबर 1 पर करेंगे, क्या करेंगे, x बराबर -1 पर। अब चेक करिए कि x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पर जहां जहां x है वहां पर -1 रखना है। तो बताइए 5 गुणे -x, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस, ध्यान से देखिए, -4 गुणे और x के जगह पर -1 का वर्ग करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, आप प्लस क्या हो जाएगा, 3 प्लस क्या होगा, 3। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर माइनस, अगर 5 में -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -5, ठीक है। अब यहाँ पर -4 है और गुणा किससे करना है, देखिए माइनस का यदि वर्ग करेंगे तो प्लस होगा। तो -1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा और प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पर करेंगे तो -5 और ये 4 कम -4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो -4 -5 -9 और +3, इसको जब हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, -6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। इसी में रुक जाइए, इसी में अभी क्या हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर x बराबर क्या है, x बराबर 2 पर, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पर हो नहीं जाएगा, यहाँ पर हो ही जाएगा। तब देखिए यहाँ पर x बराबर 3 2 पर देखिए। अब यहाँ पर इस बहुपद का x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान बताना है, ठीक है ना। इस बहुपद का बताइए 5 इंटू x का मान कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। और -4 इंटू एक्स के जगह पर 2 करेंगे तो 2 का वर्ग होगा और +3। बताइए 5 दूना क्या होता है, 10, -2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 4 चौका 16 हो जाएगा और +3। बताइए 10 3 13, 13 हो गया। 13 में 16 जब जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, -3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो। 3 नंबर देखिए, यहाँ पर ये 2 नंबर है ना, 2 नंबर देखिए, 2 नंबर दिया है इसमें कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। मतलब ये जो बहुपद दिया है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बार P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2, मतलब y के जगह पर ये P0 है ना, तो इसे तुलना करेंगे P0 तो y का मान क्या हो जाएगा, 0। अगर P2 से तुलना करेंगे तो P से P कटेगा तो y का मान 2 आएगा। P1 से करेंगे तो y का मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब y का मान यदि P0 है, यहाँ पर P0 का मान निकालना है ना, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर सबसे पहले P0 का मैं मान निकाल कर दिखा रहा हूँ। तो मतलब y के जगह पर क्या है, ये 0 है, तो इसमें भी y के जगह 0 रखिए। तो 0 का वर्ग हो जाएगा -0 + 1, तो इसका मान क्या आएगा, 1, क्या आएगा। इसी तरह यहाँ पर P1 का मान निकालना है, P1 का निकालना है, मतलब y के जगह पर क्या रखना है, 1, y के जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। तो इसमें y के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग -1 + 1 हो करेंगे ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो ये अगर कट जाएगा तो इसका मान भी क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह इसमें P2 का मान निकालना है ना, मतलब y का मान क्या रखना है, यहाँ पर y का मान 2 रखना है। तो यहाँ पर y है तो इसके जगह पर 2 रखिए, तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, 2 +1, तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, -2 + 1, इसका मान करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा, 2 होगा कि नहीं, और 2 1 क्या हो जाएगा,
3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी तरह इसमें एक नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसी में दूसरा नंबर है, बताइए दूसरा नंबर क्या है? दूसरा का समीकरण क्या दिया है? पीटी दिया है। अब पीटी इक्वल टू क्या है? 2 दिया है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू, ये दिया है ना। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा कि पीटी निकालना है, और ये मान जब समझ में आ गया तो सेम उसी प्रोसेस से इसका भी मान निकालेंगे, इसमें भी कोई अंतर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? P0। क्या निकालना है? P0 ना निकालना है यहाँ पर, तब ना 1 निकालेंगे और 2 निकालेंगे। तो पहले तो P0 निकालेंगे। तो बताइए P0 मतलब T जो दिया यहाँ पर, T के जगह पर इसमें भी 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0। तो रखिए 2 प्लस T के जगह पर क्या रखना है? 0 प्लस 2 इंटू टी के जगह पर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर 0 का वर्ग क्या होता है? 0 होता है ना। अब माइनस 0 के घात 3, 0 का घात यदि कितना भी आप करेंगे, अनंत भी करेंगे, तो उसका मान क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसलिए P0 का मान कितना निकल कर गया? ये पूरा फंक्शन क्या हो गया? 0 हो गया ना। और 0 में यदि 2 जोड़ेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 2 आएगा। इसी तरह इसमें P1 निकालेंगे। अब बताइए P1 मतलब T के जगह पर 1 रखना है और इस मान को बताना है कि इसका मान कितना आएगा इस बहुपद का। तो बताइए यहाँ पर 2 दिया है और प्लस T के जगह पर 1 रखना है, प्लस 2 और इंटू 1 का वर्ग करेंगे, माइनस 1 के घात 3 करेंगे। टी के जगह पर 1 रखना है तो टी क्यू है, तो 1 के घात क्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी तरह देखिए यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का वर्ग। तो बताइए 2 प्लस यहाँ पर है ना 2 प्लस टी, तो 2 एक कितना होगा? 3, और 1 का वर्ग एक ही होगा, तो 2 एकम क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। तब यहाँ पर तो मान 2 आ गया, और 2 1 3, 3 3 2 कितना हो जाएगा? 5 होगा। अब 5 में 1 के घात यदि क्यू करेंगे तो 1 ही होगा, तो 5 में से 1 जाएगा, इसका मान क्या आएगा? 4। इसी तरह P2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरह P2 निकालेंगे, मतलब जहां T दिया है, जहां पर T दिया है या P2, T से तुलना करेंगे तो T के जगह पर क्या रखना है? 2 रखना है। ध्यान पूर्वक देखिएगा कैसे मैं सवाल को बता रहा हूं। तो T के बदले को हमें 2 रखना है, ठीक है ना। तो 2 रखिए यहाँ पर, 2 प्लस T के बदले 2 रखना है, 2 प्लस और 2t स्क्वायर, मतलब 2 इंटू टी का वर्ग करेंगे तो T के बदले 2 रखना है, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस टी की मतलब 2 के घात यदि 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है ना। इसका जब मान निकालेंगे तो P2 का मान आपके पास निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8 होता है ना, 8 और ये 2 2 4, 8 4 तो 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, क्या आएगा? 12 में से 8 जाएगा यहाँ पर 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आएगा, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन नंबर क्या 2 कंप्लीट हो गया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 3 नंबर देखिए, इसी में 3 नंबर दिया है कि px इक्वल टू एक्स क्यू। अब इसमें P0, P1, P2 निकालना है। ध्यान पूर्वक देखिए कि P1, P2 और P0 कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो P0 निकालेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि x के बदले क्या रखना है? 0 रखना है। तो 0 को घात 3 यदि करेंगे तो इसका मान 0 आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह P1 निकालेंगे, तो P1 करेंगे तो यानी कि x के जगह पर 1 रखना है, तो 1 के घात यदि 3 करेंगे तो 1 के घात 3 मतलब 1 ही आता है। इसी तरह यहाँ पर P2 निकालना है ना, तो यहाँ पर x के जगह पर क्या रखना है? 2 रखना है, तो 2 के घात 3 मतलब 2 खुद में 3 बार गुणा, तो कितना आता है? 8 आता है। तो 0 1 8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 4 नंबर बताइए, 4 नंबर क्या है? P कोष्ट में x बराबर x माइनस 1 x प्लस 1, यही है ना। तो पहले तो P0 निकालना है। क्या निकालना है? P0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, एक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का वर्ग एक ही होता है, इसलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्मूले से। तो P0 यदि निकालना है आपको, मतलब x के बदले 0 रखना है, तो 0 का वर्ग करेंगे माइनस 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा? -1 होगा। क्या होगा? -1। इसी तरह P1 निकालना है।
P1 निकालना है ना, तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। 1 का वर्ग 1 ही आएगा और -1, 1 से 1 कटेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसी तरह P2 निकालना है ना, तो P2 निकालेंगे तो मैंने x के बदले किस मान को रखना है, 2 रखना है। x के बदले किसको रखना है, 2 मान रखना है। तो यहाँ पर रखिए 2 का वर्ग हो जाएगा -1, तो 2 का वर्ग होता है 4 -1, इसका मान कितना आएगा, 3। इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका 2 पूर्णतः कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, आप देखिए 3 नंबर क्या दिया है, ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 3 में समझिएगा, ठीक है, कि इसको क्या करना है, ठीक है ना। चक दीजिए इसमें क्या करना है। देखिए यहाँ पर दिया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। वेरी गुड। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लीजिए तो आप सारे सवाल को बनाएंगे, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ पर दिया है कि सत्यापित कीजिए, मतलब आपको दिखाना है, सिद्ध करना है। कीजिए कि दिखाए गए मान, ये जो मान आपको दिखाया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। मतलब x बराबर -1/3 जो दिया है, ये px शून्यक का मतलब ये होता है कि px का मान जो दिया रहेगा वो शून्य के बराबर यदि आ जाएगा तो समझिए कि ये दिखाए गए मान ये स्थिति में क्या है, शून्यक है। तो बताइए px का मान यदि शून्य आ जाएगा आपको तो इस मान पर यह क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, ठीक है ना। तो x के जगह पर क्या रखना है, -1/3। तो आप देखिए यहाँ पर दिया है 3 इंटू x के जगह पर क्या रखना है, -1/3 और +1 है ना, तो 3 से 3 यहाँ पर कटेगा तो इसका मान क्या आएगा, -1 + 1 आएगा। तो ये 1 से कटेगा तो 0 आ जाएगा कि नहीं। तो ये px का मान है ना, तो px का मान कितना आ गया बताइए, तो px बराबर 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो यही बताना था, क्या दिया था कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मतलब जो ये मान दिया है अगर इसमें रखेंगे और तो इसका वैल्यू जो निकल कर आएगा अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिए कि यह क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक है। तो लिखिए कि हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ यह क्या है, यह शून्यक है। क्या लिखेंगे, हाँ यह एक शून्यक है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा बताइए कि दूसरा क्या है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छा समझ लीजिए, ठीक है। 2 नंबर बताइए, 2 नंबर देखिए कैसे होगा शून्य। 2 नंबर देखिए, px इक्वल टू 5x माइनस पाई है, हाँ बराबर, हाँ फिर x का वैल्यू कितना दिया है, 4/5, यही है ना। तब देखिए अब इस पर बताना है कि इस अगर x के जगह पर 4/5 रखते हैं, x के जगह पर यदि 4/5 रखते हैं तो क्या यह मान शून्यक होगा, यही ना बताना है। px का मान 0 के बराबर होगा, यदि 0 के बराबर px हो जाएगा तो आप बोलेंगे यह एक बहुपद का शून्यक है, ठीक है। इसलिए हाँ आप लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, px इक्वल टू 5 गुणे x के जगह पर क्या रखना है बताइए, तो 4/5 रखना है माइनस पाई। बताइए ये 5 से 5 कटेगा तो px का मान बताइए, तो ये 4 में से पाई घटेगा तो कभी आएगा, 0 आएगा, नहीं ना आएगा। पाई का मान 180 अंश होता है ना, कहीं पाई का मान कितना होता है 180 अंश, तो 4 में से 180 भी घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा, इसलिए यह नहीं है। क्या लिखेंगे, नहीं। इसका आंसर क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, यह एक शून्यक नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर देखिए तो क्या है, px इक्वल टू x² -1 और x का मान कितना दिया है, 1 दिया है ना, और -1 दिया है, 2 मान दिया है। दोनों मानों को चेक करना है कि यह एक शून्यक है कि नहीं, px का मान 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस बात को चेक करना है। तभी आप कहेंगे कि यह एक बहुपद का क्या है, शून्यक है। क्या कहेंगे, यह एक बहुपद का शून्यक है। तब रखिए यहाँ पर मान, देखिए px इक्वल टू एक बार 1 रखेंगे, ठीक है ना, तो 1 का वर्ग करेंगे और 1 में 1 का वर्ग करना देखिए होगा और 1 घटाना है
तो इसका मान होगा 1 माइनस 1, कट का क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह पी एक्स बराबर x बराबर -1 पर रखेंगे तो -1 का वर्ग होगा, यहाँ पर x के जगह पर रखेंगे कि नहीं -1, और -1 माइनस का वर्ग प्लस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा +1 और -1, कट जाएगा कि नहीं कटेगा यह, तो इसका मान भी 0। इसलिए आप कहेंगे कि 1 और -1 पर पी एक्स बराबर x स्क्वायर -1 क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक है। यह भी लिखेंगे कि हाँ शून्यक है। क्या लिखेंगे, हाँ। इसका आंसर क्या डालेंगे, हाँ शून्यक है। क्या डालेंगे, हाँ, ठीक है ना। इस तरह इसमें चौथा भी है, तो बताइए 4 नंबर इसमें क्या है, 4 नंबर बताइए। आप लोग वीडियो को स्किप करके अच्छे से समझिएगा, जहां ना समझ रहे वहां कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, हो सकता है मैं आपको अच्छे से बेटर तरीके से बता सकूं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर 4 नंबर बताइए, तो 4 नंबर क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू, हाँ बोलते जाइए जल्दी, x + 1 ब्रैकेट में x - 1, x - 2 है, ठीक है। और x का मान कितना दिया है, -1 दिया है और 2 दिया है, ठीक है ना। इन दोनों कंडीशन में आपको चेक करके बताना है कि px का मान शून्यक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये px का मान शून्यक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बताइए। सबसे पहले तो px बराबर लिखेंगे, ठीक है, और x बराबर एक बार -1 पर लेंगे, ठीक है ना। px बराबर -1 पर लेंगे, तो जब एक px का मान जब -1 पर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 + 1, एक कोष्टक में, दूसरा में -1 -2, ठीक है ना। और -1 + 1 कट के तो 0 आएगा, और 0 में किसी संख्या से यदि गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही मान आएगा कि नहीं आएगा, बताइए तो। 0 आएगा ना, क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसी तरह पी एक्स बराबर 2 पर चेक करिए, तो x बराबर 2 पी एक्स का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 पर देखिए 2 + 1 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर गुण है, 2 - 2 है, तो 2 में से 2 जाएगा, 0 होगा ना। और 0 में किसी संख्या से यदि गुणा करेंगे तो उसका मान भी 0 आता है, तो इस पर भी यह मान क्या हो जाएगा, शून्य। इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि px बराबर x + 1 और x - 2, x बराबर -1 और 2 पर बहुपद का क्या है, शून्यक है। क्या लिखेंगे, हाँ। इसका भी क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, हाँ शून्यक है, हाँ लिखेंगे, ठीक है। 5 नंबर, 6 नंबर भी है इसमें, 5 नंबर, 8 नंबर तक है, तो बताइए इसमें 5 नंबर बताइए। क्या दिया है, px = x स्क्वायर दिया है, और बस x बराबर 0 दिया है ना, इस पर चेक कर रहा है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि px का मान यदि x के जगह पर 0 यदि रखेंगे तो 0 का वर्ग क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि px बराबर x स्क्वायर, x बराबर 0 पर यह क्या है, शून्यक है, तो इसका भी मान क्या होगा, हाँ इसका भी मान क्या होगा, हाँ होगा, ठीक है। अब 6 नंबर बताइए आप। हो गया ये सवाल, अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। कैसे हो रहा है सवाल, आप लोग समझ रहे हैं, सब एक ही पैटर्न एक ही नियम से हो रहा है, बस आपको गुणा भाग करना है और चेक करना है कि px का मान 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो बताइए इसका 6 नंबर बताइए तो। px = क्या दिया है, क्या दिया है, lx, हाँ प्लस m दिया है, x का वैल्यू -m/l दिया है ना। x का जो वैल्यू आपके पास -m/l दिया है। आप लोग ध्यान से देखिए कि इस मान पर, इस वैल्यू पर ये क्या होगा, शून्यक हुआ कि नहीं, आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले px बराबर लिखेंगे, l लिखेंगे, और x के बदले क्या रखना है, -m/l रखना है। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, m लिख दिया नो m। तब बताइए ऐसे, अब इस पर इसी पर मान चेक करना है, और x के जगह पर इस मान को रखना है कि नहीं रखना है। इसमें जहां x रहेगा उसी मान के जगह इस मान को रखना है। अब इस पर जब कटाएंगे तो l से l कटेगा, और -m और +m कट कर क्या आएगा, शून्य आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए इस मान पर भी यह क्या होगा, शून्यक होगा। इसका भी आंसर क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, यह भी शून्यक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 7 नंबर भी है, बताइए V3 बताइए। अरे V2 क्या है, px बराबर क्या दिया है, 3x² -1। हाँ, अब x का वैल्यू कितना है,
-1 बटा कॉर्नी में 3 है, दूसरा भी दिया है, बताइए 2 बटा कॉर्नी में 3। अब इस पर चेक करना है, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 दिया है और x इक्वल टू -1 बटा कॉर्नी में 3 है और 2 बटा कॉर्नी में 3 है। इस पर चेक करना है कि यह एक शून्यक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं करना, वही मान जो करना है, जो ऊपर करते आए हैं वही मान करना है। लेकिन अब आप कॉर्नी देखकर घबराइए नहीं, ठीक है, कॉर्नी से कुछ नहीं है, आप करते हैं। देखिए यहाँ पर px इक्वल टू 3 है यहाँ पर, इंटू x का मान क्या रखना है, -1 बटा कॉर्नी 3, -1 बटा कॉर्नी 3 रखना है ना, -1 बटा कॉर्नी 3 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग। और यहाँ पर क्या है, -1 है। देखिए जहां x दिया है, जहां पर ये x दिया है, ये वाला मान, ये वाला जो मान दिया है उसके जगह पर -1 बटा कॉर्नी 3 रखना है ना। और वर्ग है तो वर्ग करेंगे, 3 से गुणा है तो 3 से गुणा, और -1 है तो -1 कर देंगे। तो कुछ नहीं है यहाँ पर, देखिए px इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू माइनस का वर्ग यदि करेंगे तो पॉजिटिव होता है, प्लस होता है ना, और 1 का वर्ग 1 होगा, कौन 3 का वर्ग 3 होगा, -1, तो 3 से 3 कटेगा, 1 में से 1 कटेगा तो क्या होगा, शून्य होगा कि नहीं होगा। तो यह भी क्या हो जाएगा, आप लिख देंगे कि हाँ, इस पर भी क्या होगा, हाँ। लेकिन 2 बटा कौन 3 पर चेक करिए कि क्या वो शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पर भी देखना है। तो देखिए यहाँ पर px बराबर, यहाँ से मैं 2 बटा कौन 3 पर मान निकाल रहा हूँ, 2 बटा कौन 3 पर px बराबर क्या है, 3 इंटू एक्स के जगह पर रखना है 2 बटा कॉर्नी में 3 का वर्ग रखना है, और माइनस है कहां पर, कहां पर, यहाँ पर माइनस है, कहां से आया, ये सवाल में दिया है 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो 3 दिया है 3 और गुणा है, और x के जगह पर -1 बटा कौन 3 रखना है ना, और फिर इसमें -1 है तो वही -1 यहाँ पर है। बात समझ आ रहा है, -1 कैसे कटेगा, देखिए माइनस का यदि वर्ग करेंगे तो प्लस होगा ना, है, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, और कौनी 3 का यदि वर्ग करेंगे तो कौनी 3 का वर्ग 3 होता है ना, और 3 से 3 ये कटेगा कि नहीं कटेगा, जब कट जाएगा तो यहाँ केवल एक प्लस में बचा ना, -1, ये प्लस माइनस कटेगा तो 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो उस तरह यह इस पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी तरह अब 2 बटा कौन 3 पर चेक करेंगे, ठीक है ना। तो करिए, देखिए यहाँ पर अभी कैसे, इसको करा दीजिए, पहले हो जाएगा तब ना। तो बताइए 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा ना, तो 3 इंटू 4 बटा 3 होगा, 3 से 3 कटेगा तो -1, 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 4 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर -1 बटा कौन 3 पर शून्यक है, लेकिन 2 बटा कौन 3 पर शून्यक नहीं है। क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लीजिएगा कि px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर -1 बटा कौन 3 पर शून्यक होगा, लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन 2 बटा कौन 3 पर शून्यक नहीं होगा, 2 बटा कौन 3 पर शून्यक नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें 8 नंबर है ना, और एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। इसको कराइए तो 8वां नंबर बताइए, 8 नंबर बताइए क्या है, V33। px इक्वल टू क्या दिया है, 2x प्लस 1 है, x का वैल्यू भी दिया है, 1 बटा 2 और दिया है नहीं ना। तब देखिए यहाँ पर px बराबर दिया है 2x प्लस 1 और x बराबर 1 बटा 2 दिया है। तो इस वैल्यू पर चेक करना है कि यह शून्य आ रहा है कि नहीं, px का मान यही ना चेक करना है। तो बताइए px बराबर अगर शून्य आएगा तो शून्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 2 इंटू एक्स के बदले क्या रखना है, 1 बटा 2 प्लस 1, तो इससे ये कटेगा और एक एक कितना हो जाएगा, 2। तो लिख देंगे कि px इक्वल टू 2x प्लस 1, x बराबर 1 बटा 2 पर शून्यक नहीं होगा। क्या लिखेंगे, बहुपद का शून्यक नहीं होगा, इसलिए इसको क्या लिख देंगे, नहीं। इसको क्या लिखेंगे, नहीं। इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है और अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल है ना इसमें अध्याय का, प्रश्नावली 2.2 का बहुपद में अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित स्थितियों में से, ध्यान से पहले क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। हाँ, बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो बहुपद का यदि शून्य, देखिए शून्य कैसे करेंगे, यदि px का मान शून्य के बराबर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद होगा, होगा कि नहीं, बहुपद, बहुपद हो जाएगा।
तो आप ऐसा x के ये पूछ रहे हैं कि x के ऐसा कौन सा मान रखेंगे तो यह शून्यक हो जाएगा। तो पहले शून्य की बात कर रहे हैं तो पहले तो px किसके बराबर लिखेंगे, शून्य के बराबर लिखेंगे ना, तब आप निकाल सकते हैं कि शून्य को वह कौन सा मान होगा, ठीक है ना। तो px के बदले शून्य रखेंगे तो px कितना मान है बताइए तो, x प्लस 5 है कि नहीं है, आई इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आएगा, उधर जाएगा तो -5 आएगा ना। तो यानी कि आप x के जगह पर अगर -5 रखेंगे तो px का मान शून्य हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो इस बहुपद के लिए शून्य क्या आएगा, -5 आएगा, ठीक है। इसी तरह 2 नंबर बताइए, हाँ 2 नंबर बताइए, इसमें क्या दिया है, px इक्वल टू क्या दिया है, x-5 दिया है ना। अब इस पर ज्ञात करना है, तो जिसमें शून्य यदि ज्ञात करना है कि वो शून्य का क्या होगा, तो सीधे उस जो px दिया रहेगा उसके बराबर शून्य रखेंगे, जो बहुपद दिया रहेगा उसके बराबर क्या रखेंगे, शून्य। तो आप px इक्वल टू क्या रख देंगे, शून्य। जो भी मान निकालना है अगर शून्य कौन सा होगा उस बहुपद के लिए, तो यहाँ पर अगर px कितना दिया है, x-5 दिया है ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5। यदि एक शून्य का आपके पास क्या हो जाएगा, 5 अगर रहेगा इसमें तो यह px का मान शून्य के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 5 कटेगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह 3 नंबर बताइए तो, px इक्वल टू 2x प्लस 5। अब इसमें इसका शून्यक निकालना है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो इस वैल्यू का मान 0 के बराबर लिखेंगे। शून्यक निकालने के लिए कभी भी आपको शून्यक निकालना हो तो px के बराबर कौन सा मान रखेंगे, शून्य रखेंगे। तो px का मान क्या दिया है यहाँ पर, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -5 होगा ना। तब x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर होगा -5, इधर गुणा है तो इधर भागा हो जाएगा, मतलब x बराबर -5/2 इस बहुपद का शून्यक आएगा। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 4 नंबर बताइए, क्या है 4 नंबर, px इक्वल टू क्या दिया है, 3x-2। अब इस सबसे पहले इस बहुपद का शून्यक निकालना है ना, तो इसको शून्य के बराबर लिख लीजिए। सेम वही करना है, कुछ करना नहीं है, जैसे पीछे मैं बता रहा हूँ सेम उसी प्रोसेस से सब करना है, केवल शून्य के बराबर लिख देना है। बात समझ में आ रहा है ना। तब देखिए यहाँ पर px इक्वल टू, px का मान क्या दिया है यहाँ पर, 3x-2 इक्वल टू 0। तब यहाँ से 3x बराबर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तब इसी तरह यहाँ पर जब 2/3 रखेंगे x के जगह पर तो यह शून्य आ जाएगा वैल्यू, ठीक है ना। चेक करके बता दूं, तब देख अगर चेक करके मैं बताऊंगा तो 3 इंटू x का मान कितना मैं निकाल कर लाया हूँ, 2/3 -2, ये 3 से 3 कटेगा और ये 2 से 2 कटेगा तो 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। इसलिए आप सीधे भी कर सकते हैं कि शून्यक होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। इस तरह अब इसमें 5 नंबर भी दिया है, 5 नंबर भी सवाल है, तो बताइए तो 5 नंबर क्या है, px इक्वल टू क्या है, 3x दिया है। तो पहले तो px किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर नो। तो 3x इक्वल टू 0, तो x का मान भी 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका मान 0 होगा तो शून्यक हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह आप बताइए तो 6 नंबर बताइए, 6 नंबर क्या है क्वेश्चन, px इक्वल टू ax बस ध्यान से देखिए x प्लस c है ना, बस ax दिया है और a इक्वल टू क्या दिया है, a इक्वल टू, a इज नॉट इक्वल टू, a इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये कंडीशन दे दिया है यहाँ पर। ध्यान से देखिए px बराबर ax दिया है और इसका कंडीशन दिया है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 के बराबर नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो बताइए कि इसका शून्यक क्या होगा, ठीक है ना। तब यहाँ पर सबसे पहले px का मान क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो ax बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0/a मतलब 0, तो इसका भी मान क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर यदि 0 रखेंगे x के जगह पर तो इसका भी मान क्या आएगा, शून्यक आएगा, इसका भी शून्यक क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। इसी तरह अब नेक्स्ट भी दिया है कि नहीं दिया है, 7 नंबर बताइए, 7 नंबर क्या है, क्या दिया है, मतलब v डबल आई दिया है, px इक्वल टू कितना दिया है, cx प्लस d, और कंडीशन भी सी में दिया है,
यहाँ पर c इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब c 0 के बराबर यदि नहीं लेंगे तो अभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, और दिया है c और d क्या है, c d वास्तविक संख्या दिया है, वास्तविक संख्या है। c और d क्या है, वास्तविक संख्या है। c और d वास्तविक संख्या है, इसका मतलब क्या है कि जो ये c और d दिया है ना, कोई अंक दिया है, रियल नंबर। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर दिया है, परिमेय और अपरिमेय, यही ना रियल नंबर होता है। तो अब बताइए यहाँ पर px के मान किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर। तो px कितना दिया है, cx प्लस d दिया है कि नहीं दिया है, इसके बराबर 0। तो cx बराबर माइनस डी होगा ना, तब x बराबर क्या होगा, माइनस डी बटा सी। तो यहाँ पर यदि x के जगह पर आप माइनस डी बाई सी रखेंगे तो इस बहुपद का शून्यक निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं है तो एक बार चेक करके मैं इसको बता रहा हूँ। c और x के जगह क्या रखना है, माइनस डी बाई सी और प्लस डी, यही है ना। और c से c कटेगा तो माइनस डी प्लस डी कट के कितना आएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं आएगा। इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, और यही लास्ट सवाल था इसमें। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 2.2 क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तब तक ले जय हिंद।